एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस्तीफे के बहाने बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लेकर उनके बड़े गुनाह बीजेपी ने माफ कर दिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा की इतने बड़े गुनाह की सजा सिर्फ ट्रस्ट से इस्तीफा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है बीजेपी ने प्रभु श्री राम के चढ़ावे, सोना चांदी जवाहरात, जमीनों की हेरा फेरी करने वालों को इस्तीफा मात्र देकर जो माफ करने का षड्यंत्र रचा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे लोगों को चोर बनाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और जो बड़ी मछलियां और मगरमच्छ हैं उनको इस्तीफा देके पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया गया। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, अब कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है। आज हो सकता है कि कोर्ट से रिमांड लेकर उनसे आगे की पूछताछ भी की जाए। अभी भी अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो क्या यह जायज है? देखिए, विपक्ष के अपने तर्क हैं। हालांकि जो एसआईटी ने जांच की उसमें जो साक्ष्य निकले, उसमें जो फैक्ट निकलकर सामने आए, कार्रवाई उस आधार पर हुई है। लेकिन विपक्ष लापरवाही को भी अपराध मानकर चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि चंपत राय के नजदीकी टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव, अनिल मिश्रा के नजदीकी लवकेश मिश्रा के रिश्तेदार अंकल्प मिश्रा, तो चेन बन रही थी। अपने अपने नजदीकियों को संरक्षण दिया हुआ था और अगर ये नजदीकी किसी गैर कानूनी काम में, चोरी जैसे काम में लिप्त है, चढ़ावा की चोरी कर रहे हैं, रामधन की चोरी कर रहे हैं और उनके आकाओं को पता ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। हालांकि एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, 12 पन्ने की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पाया गया कि 45 दिन में 70 बार चोरी हुई और उसके साक्ष्य भी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं। पैसों को बाथरूम में छिपा कर रखा जाता था और जब सहूलियत होती थी उन पैसों को ले जाकर। ये जिस सीसीटीवी का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस सीसीटीवी को आधार मानकर या जिस सीसीटीवी को सबूत मानकर एसआईटी ने पूरी जांच को आगे बढ़ाया है, वो सीसीटीवी पहले कोई देख नहीं रहा था जब चोरी चल रही थी। तो क्या सिर्फ कैमरे लगा दिए गए हैं और मॉनिटरिंग के लिए कोई रूम नहीं है, मॉनिटरिंग रूम नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो फिर कैमरा लगाने का क्या फायदा था? देखिए, बिल्कुल सवाल ये उठना लाजमी है कि जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे तो अगर काउंटिंग रूम में हुंडी काउंटिंग हो रही है, उस पर किसी की निगरानी नहीं है, तो बड़ा चौंकाने वाली बात है। हालांकि जो निगरानी करने वाले लोग थे, सुभाष श्रीवास्तव, वो भी इस एफआईआर में शामिल हैं, वो भी नामजद हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि जब शिकायत 5 जून को आई थी, उससे पहले भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद हुंडी काउंटिंग रूम में कुछ हिडन कैमरे भी सचिव चंपत राय के कहने पर लगाए गए थे और उनकी भी जांच की गई थी। तब चंपत राय ने पाया कि वाकई चोरी हो रही है और 5 जून को उसी हिडन कैमरे की फुटेज के आधार पर इन लोगों की तलाशी ली गई थी। बाथरूम जाकर तलाशी ली गई जहां पर पैसे बरामद हुए। यह भी बताया गया कि एक हॉस्पिटल के पास एक कॉलोनी में एक घर किराए पर लिया हुआ है, वहां पर जाकर ये सारे लोग पैसे का बंटवारा किया करते थे। जब काउंटिंग हुई उसके बाद चुपके से एक आदमी निगाह रखता था और दूसरा आदमी उन पैसों को बाथरूम से निकालकर राम मंदिर परिसर से बाहर आता था और सीधे उस मकान में जाया करते थे और सप्ताह में एक दिन बैठकर उसका बंटवारा हुआ करता था। आज तो देश भर और दुनिया भर में जो राम भक्त हैं ना, वो कह रहे हैं हे राम